12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 9th क्वेश्चन है उसका। बी मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है और इसके एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला बना के दिया हुआ है वो i इंटू जे है। i यहाँ पर नंबर ऑफ दी रो और ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जी। तो हमारे पास 3x3 ऑर्डर का बी कैसा होगा, बी मैट्रिक्स को पहले डिजाइन करना पड़ेगा। इस बी के एलिमेंट को बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। b11 मतलब फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से 2 1 2 2 एंड ये 2 3। ये हमारे पास 3 1 3 2 एंड ये 3 3। इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी आई जे का फॉर्मूला क्या दिया है, आई इंटू जे। यानी अगर मेरे को 1 1 निकालना है तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और 1 2 निकालना है तो इसमें आ जाएगा 1 इंटू 2 दैट्स 2। इसी तरह से 1 3 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3। 2 1 निकालना हो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। बी 2 2 की वैल्यू आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। इसी तरह से बी 2 3 की वैल्यू 2 और ये 3 ये 6 हो जाएगा। बी 3 3 की वैल्यू 3 1 की निकाल लो पहले। 3 1 की वैल्यू ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से 3 2 की निकाल लो। किसी की भी पहले निकाल सकते हो, सिंपल ऑर्डर से निकाल रहे हैं ताकि भूले नहीं कहीं, गलती नहीं हो। अब निकाल लो 3 3 की, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल आंसर। बी 1 1 की कितनी आई 1, यहाँ पर 2 3, फिर उसके बाद में 2 4 एंड 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 6 एंड 9, और ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया जो इसका बी आई जे आई इंटू जे की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन था। इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप करते रहो इसको। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसने ए और बी इस तरह से लिख के दिया। पूछा है ए प्लस बी ट्रांसपोज पूछा है। वैसे ए प्लस बी इसमें हो भी नहीं सकता, क्योंकि ए प्लस बी तब हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है तो ए प्लस बी तो नहीं ले जाते। बट इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसकी एक ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। ए की वैल्यू ए मैट्रिक्स ले रखा है 2 3 -4 -1 2 एंड 3। देख के लिखना है जो है वो लिख लो। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज बी का, बी को नहीं लिखना है, बी का ट्रांसपोज लिखना है। तो आप देखो R1 है ना, उसको आप C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, मतलब रो को कॉलम बना दो, -5 और -6। अब देखो ऐड करने से पहले इनका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर सेम है एटलीस्ट ऐड हो सकता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 2 और -1 कितना 1 हो जाएगा, 3 एंड 3 कितना 6 हो जाएगा, -4 एंड -5 -9 हो जाएगा। ये हमारे पास 1 एंड ये 6 सब नीचे लेंगे, और 3 और -6 कितना हो जाएगा माइनस का 3। इजीली आंसर ऐसे हो गया। बस इसमें क्वेश्चन 11 में देखो, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्सों के योग के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, इसको लिखना है। यानी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए आप ये देखो A = P + Q, जिसमें P तो होगा हमारे पास सिमेट्रिक और Q होगा इसको सिमेट्रिक। P तो सिमेट्रिक लिखने का तरीका इसमें क्या हो जाएगा, हाफ A + A' और प्लस हाफ A - A'। दैट्स मतलब इसका ट्रांसपोज। तो अब ए को दो मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिखना हो, जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिक, मतलब एक सममित और दूसरा विषम सममित हो, तो उसको लिखा जाता है 1/2 A + A' प्लस ये हाफ A - A' के रूप में। इस हिस्से को P बोल दो, उसको Q बोल दो। अब इसको करके देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये सिमेट्रिक होगा भी नहीं या होगा या नहीं होगा, मैं डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप इसमें P निकालते हैं। P कैसे निकलेगा, 1/2 A + A', 1/2 A कौन हो गया, जो गिवन मैट्रिक्स है। लिखो 6 2
5 एंड 4 प्लस, अब आप इसमें प्लस करना है इसके ट्रांसपोज को। इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ये 6 2 है ना, इसको जो R1 है उसको C1 बना दिया और इसको R2 को C2 बना दिया। अब दोनों को आप ऐड कर दो, करो ऐड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, 6 और 6 12, ये हमारे पास 7, ये 7 एंड ये 8। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6, 7/2, 7/2 एंड ये 4, ये हमारे पास P हो गया। अब पहले डिसाइड करो इस मैट्रिक है भी नहीं, तो डिसाइड कैसे करते हैं, इसका ट्रांसपोज डैश लगाओ कि टीडी को एक ही बात है, इसका ट्रांसपोज लिख के देखते हैं। ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है, R1 को C1 बनाओ, R2 को C2 बनाओ, सेम वैल्यू आ रही है तो P डैश इक्वल टू कितना P आया, तो हम कह सकते हैं इसको ये सममित है, यानी कि P क्या है, सममित है। Therefore P is symmetric, मतलब सममित है। ये डिसाइड हो गया। अब आप इसका Q निकाल लो। Q कैसे निकलेगा भाई, 1/2 तो आगे है ही, और यहाँ पर A, और इससे पहले लिख दो 1/2 A माइनस A डैश, है ना, तो यहाँ माइनस A, ये हो गया 6 2, ये 5 और 4, इसका ट्रांसपोज, ये 6 2, ये 5 4। अब आप इसमें माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस हुआ 0, इसमें से ये माइनस होगा माइनस का 3, यहाँ प्लस का 3 और ये 0। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 3/2, 3 एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 2। अब ये डिसाइड करो ये इसको सिमेट्रिक है भी या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज डैश लगाओ तो लिखो ऊपर एक ही बात है। ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, R1 को C1 और R2 को C2 बना दो। अब क्या मिला मेरे को इसमें, सेम है क्या, क्योंकि नहीं है तो माइनस कॉमन लेके देखो, 0, ये माइनस का 3/2 साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 3/2 और ये 0, ये क्या आ गया, माइनस Q के इक्वल आ गया। Therefore Q is skew symmetric, यानी कि विषम सममित हो गया। तो हमारे को दो इसको भी तोड़ना था, इसको P प्लस Q के रूप में लिखना था, इसको A को, है ना, A को एक्सप्रेस करना था दो मैट्रिक्सों के योग के रूप में, जिसमें एक हिस्सा क्या हो सममित, दूसरा हिस्सा क्या हो विषम सममित। तो ऐसा ही हुआ, देखो P कितना है, सिमेट्रिक यानी सममित, और Q कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, यानी विषम सममित, और P प्लस Q के फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप इसमें A इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, हाफ A प्लस A डैश, हाफ A प्लस A डैश की वैल्यू किसको P था, तो इसका आंसर कितना आया था, ये वाला 6 7/2 एंड ये 4 प्लस Q की वैल्यू, तो हाफ A माइनस A डैश से निकालेंगे, Q की वैल्यू ये रही 0 माइनस 3/2 प्लस 3/2 एंड ये 0। तो इस A को दो मैट्रिक्सों के, है ना, दो आर्ग्यू के योग के रूप में हमने लिख दिया, जिसमें ये हिस्सा क्या है, सममित यानी सिमेट्रिक, और ये हिस्सा क्या है, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक, और ये इसमें करना था। ये हमारे पास इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो A मैट्रिक्स दे रखा है और प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट इसका A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सेकंड है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक यानी सममित है। थर्ड प्रूफ है A माइनस A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित होगा। और फोर्थ प्रूफ है A into A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज into A आर सिमेट्रिक मतलब सममित है। ये चारों इसके पार्ट अपन को करने हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ की बात करते हैं। उसके लिए आपको A ट्रांसपोज निकालना होगा। पहले A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, -1 0 और 2, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, आपस मैच करो।
अभी बात नहीं करनी है क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए, एक बार और ट्रांसपोज कर दो इसका खुद का ट्रांसपोज। वहां R1 है, इसको C1 बना दो, R2 को C2, R3 को C3। अब मैच करो, देखिए 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। इसका मतलब ये वापस क्या आ गया, A आ गया। तो ये प्रूव हो गया A का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ये है फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में सेकंड पार्ट की बात हो रही है, उसमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक पता लगाना है। तो पहले तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। A कितना है लिख लीजिए, 2 1 1 -1 0 एंड 2 0 1 एंड 3। फिर इसके अंदर A का ट्रांसपोज लिख लीजिए, A का ट्रांसपोज से लिख लें 2 1 1 -1 0 2 और ये 0 1 3। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। -1 एंड 1 0 0 प्लस 0 0, ये 3, इसी तरह से 1 और ये 3 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास में A प्लस A ट्रांसपोज। अब इसका होल ट्रांसपोज निकालना है। क्यों भाई, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि कैसा है, सममित है, यानी कि सिमेट्रिक है। तो इसका खुद का पूरे का ट्रांसपोज निकालो। ये दोनों मिलकर एक ही मैट्रिक्स बन गया, पूरे का ट्रांसपोज। तो इसका अपन जो राइट हैंड साइड वैल्यू है, इसके अंदर R1 से C1 बनाएंगे, 0 0 कितना आ गया 3, फिर उसके बाद में 1 3 और 6। अब मैच करो वापस, ये है क्या वैल्यू, देखो सेम वैल्यू अच्छी हो गई, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना आ गया, वापस वही आ गया, ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सममित है, यानी ये सममित है। ये आपको इसमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया, पहले कॉपी कर लो। देखें अब कुछ चीजें थर्ड प्रूव करना है, A माइनस A ट्रांसपोज। हटा दें इसको, तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ स्टेप टू स्टेप चलते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कंसेप्ट वही है तो शुरू से चला आ रहा है इसके अंदर। अब इसमें थर्ड के लिए A माइनस A ट्रांसपोज, A की वैल्यू ये 2 1 1 -1 0 2 0 1 एंड ये 3 माइनस A ट्रांसपोज 2 1 1। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, R1 से C1 लिख दिया, R2 से C2 और R3 से C3 लिख दो, माइनस कर दो। इसको सिमेट्री में ध्यान रखो, जो डायगोनल होता है ना उसका सारा एलिमेंट 0 होता है। कौन सा, ये प्राइम डायगोनल, ये अपना 0 हो जाएगा। 2 में से 2 क्या 0, ये माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, ये 2 1 माइनस 0 1 -1 माइनस का 2, ये तो 0 ही रहेगा। 2 माइनस 1 1 माइनस से नीचे ध्यान रखें, ये -1 1 माइनस 2 -1, ये 0। अब हमारे को ये प्रूव करना है कि इसको सिमेट्रिक है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने पर नेगेटिव ऑफ दिस आ जाता है, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो करें, देखें R1 से C1, ये R2 से C2, R3 से C3, मैच करो, देखें सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 1, ये -2 0 1 -1 एंड ये 0। अब देखो सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इक्वल्स टू माइनस आगे ये वाला माइनस, ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब A माइनस A डैश हो गई।
या ए ट्रांस डैश लगाओ टी लगाओ टी बात। तो ये वैल्यू खुद के इक्वल हो गई लेकिन माइनस आ गया है, इसका मतलब क्या प्रूफ निकला, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित, इसका मतलब ये विषम सममित है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने कितने प्रूव कर लिए, ये 3 तो कर लिए, फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल होकर करना पड़ेगा। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह हमने पहले समझा हुआ है, एक बेसिक क्लास ली थी उसमें समझाया था मैंने आपको, वो उसको जरूर देखें। फोर्थ ए इंटू ए ट्रांसपोज, पहले तो आप ए लिख लो, 2 1 1 -1 0 और ये 2 0 1 और 3, इसके पास में इसका ट्रांसपोज लिख लो। ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे अभी, वही सेम R1 से C1, R2 से ये C2 और R3 से C3। अब ऐसे भी करते हैं, कॉलम से रो भी बना सकते हो। तो अब A इंटू ए ट्रांसपोज देखो मल्टीप्लाई करना है, तो R1 क्या करेगा, पहले C1 से फिर C2 से फिर C3 से, इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर पेस्ट कर दो, उठा के इसके ऊपर रख दो, तो क्या आया 2 2 को करेगा मल्टीप्लाई तो 4, 1 1 को करेगा तो +1, ये 1 1 को करेगा तो +1। इसी तरह से उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये 2 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये 0, ये 1, या जल्दबाजी नहीं करनी है, समझते हुए ढंग से केयरफुली। जो काम R1 से किया वो R2 से भी करेंगे, तो ये वाला पूरा R2 है ना, ये उठा के इसके ऊपर रखो, देखें ये आएगा -2, ये 0 और ये 2 1 2। इसी तरह से यहां से क्या मिलेगा +1, ये 0 और 2 2 4, इसको उठा के यहां रखेंगे तो 0 फिर 0 और 2 3 जगह आ गया 6। अब आप इसमें क्या करो, R3 को इसके ऊपर पेस्ट कर दो, ये 0 आ गया, ये 1 एंड प्लस का 3। इसी तरह से यहां से देखें तो 0 +0 और 6, यहां से करें तो 0 +1 +3 1। सॉल्व करके देखो ये क्या आया है, ये हमारे पास में 6, ये तो 0 एंड ये 4, यहां पर 0 5 एंड ये 6 हो गया। इसी तरह से वहां से आ गया 4 6 एंड 10। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये सिमेट्रिक है, तो डिसाइड कैसे करोगे सिमेट्रिक है, इसका पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे। A इंटू ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल कर लिखेंगे। कैसे निकलेगा भाई, देखो ये जो R1 है ना उसको C1 बनाओ, 604 है ना ऐसे, और 056 को C2 बना दो, 4610 को C3 बना दो और वापस मैच करो। पूरा सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला, जिस वैल्यू का ट्रांसपोज किया तो ये सेम ही आ गया। इससे क्या सिद्ध हुआ, देयरफॉर A इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मतलब सममित है, ठीक है ना। तो ये तो आधा पार्ट प्रूव हुआ है, अभी इसका A ट्रांसपोज इंटू ए करना बाकी है। पहले इसको कॉपी करो, देखें स्टेप टू स्टेप लिख लो। अब ये फोर्थ पार्ट है, इसका एक हिस्सा हुआ है अभी तो। अब हमारे को करना है इसमें, ये बेटा देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए की बात करें, पहले ए ट्रांसपोज लिखना है, लिख लो भाई ये बड़ा, ये R1 है, इसको C1 बना दो, यहां से -1 0 और ये 2, इस तरह से 0 1 एंड 3। उसके बाद में क्या करना है, ए को लिखना है, ये यहां से ए आ जाएगा 2 1 1 -1 0 एंड 2 0 1 एंड ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो
अब इसके बाद में दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ना सावधानी पूर्वक, यहाँ हैंडल विद केयर। अब इसमें देखो ये हमारे पास में R1, इसको कर दो C1 से, फिर कर दो C2 से, फिर कर दो C3 से, ठीक है ना। तो अब इसमें ये पूरा पूरा इसके ऊपर स्टैंड करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0। इसको इसके ऊपर रखेंगे, ध्यान से लेना, ये 2 + 0 और ये 0। इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे 2 -2 एंड +0। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 0 एंड +0। इसको इसके देखो किसके ऊपर किया, इसको इसके ऊपर रखा ना, 2 0 और 0। इसको इसके ऊपर रखो, कितना आएगा 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 0 + 1। इसी तरह से 1 + 0 + 3। इसको इसके ऊपर रखें 2 और ये -2 एंड +0। इसको इसके ऊपर 1 + 0 एंड +3। यहाँ पर 1 + 4 और 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब आप इसमें देखो ये हो जाएगा 5 2 0 2 2 एंड 4 0 4 ये 10 और ये 14। चलो ये आ गया मेरे पास A ट्रांसपोज इनटू A। अब इसका पूरे का ट्रांसपोज निकाल के देखो, है ना। हमें डिसाइड करना ना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इस बात को कैसे डिसाइड करते हैं, A ट्रांसपोज इनटू A, पूरे का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, बहुत दूर लिख रहे हैं ना, ध्यान से। 5 2 0 इसको बना दो C1। ये कितना 2 2 4 इसको बना दो C2। फिर क्या करो 0 4 14 0 4 और ये 14, ये बन गया C3। अब ट्रांसपोज लिखने के बाद चेक करो वापस से है नहीं क्या, 2 2 4 बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, A ट्रांसपोज इनटू A का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इनटू A के इक्वल है। देयरफॉर A ट्रांसपोज इनटू A इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित है ना। ये आपके प्रूव हो गए हैं इसको। तो चारों पार्ट हमने इसके प्रूव कर दिए, बहुत केयरफुली किए, स्टेप टू स्टेप कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखते हुए करेंगे इसको, तो आपको इजीली आंसर अचीव हो जाएंगे। थर्टीन क्वेश्चन में देखो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दे रखा है, C मैट्रिक्स निकालना है। एक कंडीशन दे रखी है 3A - 2B + C इज नल मैट्रिक्स, यानी शून्य आव्यूह, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, शून्य आव्यूह है, यानी नल मैट्रिक्स है। तो C की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। जो दे रखा है लिख लो उसको, 3A - 2B + C = 0 मैट्रिक्स। 3A, A की वैल्यू 4 2 1, जो वैल्यू है लिखेंगे, -2, B की वैल्यू -2 1 3 एंड 2 प्लस C = 0। अब एक काम करो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यही कांसेप्ट है इसका। 12 6 3 और ये 9। -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा +4 -2 -6 एंड -4। C को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, -C हो जाएगा। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, ये हो जाएगा 16 6 - 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -C है, तो -1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, -4 + 3 और ये -5। ये हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे फाइंड करना था, तो ये बस सिंपल क्वेश्चन है, तो स्टेप टू स्टेप करें, कोई मिस्टेक नहीं करें, सिली मिस्टेक नहीं करें बस। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें B मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका ऑर्डर है 2/3 और उसके जो एलिमेंट्स हैं 5 + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस फॉर्मूले से अचीव होंगे। तो सबसे पहले तो डिसाइड करो कि जो B मैट्रिक्स है ना, उसके में कौन कौन से एलिमेंट मुझे चाहिए।
2/3 तो 2 रो होगी इसके अंदर, 1 1 3 कॉलम होंगे, 1 2 और ये 1 3। इसी तरह से 2 1 2 2 और इन सभी एलिमेंट्स की मुझे वैल्यू चाहिए। तो इस फॉर्मूले से निकाल लो बस B1 1। तो I और J, ये पहली वैल्यू I की, बाद वाली J की। 1 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर। 1 2 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 2, 2 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। B1 3, I की जगह 1 और यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 7 का स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 2। इसी तरह से 2 1, तो 2 1 पहले ना उसको डिजाइन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है क्या क्या निकालने पता चलता है। तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 डालनी है तो 2 ही आएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया 4 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 8। इसी तरह से आपको 2 2 2 प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और उसका स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 करेंगे कितना हो जाएगा 18। B2 3 लास्ट में लिख लेते हैं, 2 3 यहाँ 2 और एक 3, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डायरेक्ट इनटू 64 अपॉन 2 यानी 32 आ जाएगा। अब इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, बस सिंपल। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ा और बड़ा कर दो उसमें। 9 अपॉन 2 है, उसके बाद में 25 अपॉन 2 और उसके बाद में 49 अपॉन 2, देन 8 18 और 32, ये 8 18 और ये 32। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो 2/3 इसका ऑर्डर, ये इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप करते रहो। 15th क्वेश्चन में देखो A, B एंड C 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं और आपको A इंटू B इंटू C तीनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है, पहली पंक्ति का अवयव निकालना है। तो उसके लिए A B C, तो A हमारे पास है -1 2 0 1 एंड ये 3 एंड ये -2, ये तो ये हो गया। इसके बाद B 1 0 0 0 -1 2 0, इसमें कैलकुलेशन तो आसान देंगे क्योंकि 0 0 बहुत ज्यादा आ रहा है, और C उसके बाद में -1 0 1। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पता लगाएं कि पॉसिबल भी है नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो ये दोनों अगर सेम है ना, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो कर लो इसका मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ स्टैंड कर देंगे ना, ये आर लगना, इसके ऊपर स्टैंड, फिर इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर स्टैंड में उठा के इसके ऊपर रख दो। तो -1 1 को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई होगी इसमें, -1 ये 0 और ये 0। इसके बाद इसको इसके ऊपर स्टैंड करें तो -1 × 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसको इसके ऊपर स्टैंड करें, ये 0 और 7 होगा 7। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आ गया पता है आपको, ये 2 और यहाँ 3, तो 2/3 आएगा। इन दोनों के अलावा जो बचते हैं ना वो हमारे पास रिजल्टेंट का ऑर्डर होता है। अब सेकंड रो को भी इसी तरह से करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये तो 0 और 0 हो जाएगा, ये 0 या -3, यहाँ कैलकुलेशन है -3, ध्यान से देखें -3 और इसको करेंगे तो -10। इसी तरह से इसको इसके ऊपर स्टैंड करेंगे, ये 0 ये 6 और ये -14। अब वो C है उसको कुछ नहीं किया है, इसको लिख दिया। अब एक और लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगी -1 5 7 2, यहाँ हो जाएगा ये -13, ये हो जाएगा -8 और -1 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, इसमें 3 कॉलम है 3 रो है, तो पॉसिबल है। इसको इसके ऊपर स्टैंड करें तो क्या आंसर आना है
-1 इंटू -1 +1, ये हो जाएगा 0 और ये 7 हो जाएगा 7। इसी तरह इसको इसके ऊपर स्टैंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये 0 हो गया और ये -8। रिजल्ट क्या आ गया इसका? 7 और 1 8 और ये -10। हमें इसमें निकालना क्या है? मल्टीप्लाई आ गया तीनों का ABC का। अब हमें फर्स्ट जो रो है उसका एलिमेंट्स चाहिए। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? एक ही है। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू 8, यानी कि प्रथम पंक्ति का जो अवयव है ना, लिख दो प्रथम पंक्ति का अवयव कितना होगा? 8 होगा। ये इसका आंसर है। बस स्टेप टू स्टेप चलें इसमें, मल्टीप्लाई कंसेप्ट नहीं भूलना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 16 क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक्स दे दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट याद रखें बस, क्या निकालना है? ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ए तो ये पढ़ा ही है cos थीटा और ये है माइनस का sin थीटा। sin थीटा, sin cos आती डर जाते हो ना, डरना नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप चलना है। आप सोचोगे यहाँ आकर के ये क्या बला है, पता नहीं, देखते हैं। अब इस आर को C1 बना दो, जैसा कहा वैसा करते रहो बस। ये sin ट्रांसपोज लिखना है, ट्रांसपोज लिख दो। ये माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा, R2 को C2। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट, ये जो R1 है ना C1 के ऊपर आ जाएगा, तो cos को मल्टीप्लाई करेगा cos स्क्वायर थीटा, ये इसको करेगा तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ये इसको करेगा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये इसको करेगा तो प्लस का sin थीटा इनटू cos। R2 इसी तरह से इसके ऊपर स्टैंड करेंगे तो ये माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा sin थीटा इनटू cos। माइनस साइन कितना हो गया? प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल से है। तो अब आप इसमें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है? 1। ये तो 0 है, वहां से 0, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई इसकी। इजी है, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहें इसमें।